आशुतोष जी बताइए, क्या करनी भंग नहीं ना। कर सकते असेंबली? 6 महीने कोई होता जरूरत है नहीं, तब क्यों करेंगे भंग भाई? कुछ भी आपने बोले भंग जा करने की रहे हैं। कोशिश करी कभी? कुछ भी अरे बोलेंगे आपने क्या? भंग करने की कोशिश करी, आपने सरकार गिराने की चित्रा जी कोशिश करी, भंग करने में आपने इनको विधायक कौन तोड़ने सी की रोक कोशिश है? करी, नहीं तोड़ पाए, भंग करने में परेशान असेंबली हो गए कौन आप सी लोग। चीज रोकती है? हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोगों के तलवे चाटने का काम करते हो, और कोई काम तुम्हारे पास नहीं है। शहजाद जी आप जवाब दे दीजिए, आशुतोष जी आ रही हूँ उसके बाद में आपके पास। चलिए। हाँ, और मैं अभी फिर से चित्रा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने नहीं एक भी बार बोलेंगे बीच वो। में नहीं बोला है, मेरी ठीक बातों है। को हस्तक्षेप या इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को लेकर बात की। चित्रा जी आपको शायद सौभाग्य नहीं मिला होगा, परंतु आपके कॉलीग्स अंजना, राहुल और सुधीर चौधरी को पीएम के आवास पे जाकर उनका इंटरव्यू करने का सौभाग्य नाविका कुमार को और बहुत सारे पत्रकारों को मिला है। एक बार सड़जी कर दे इंटरव्यू। सड़जी बोले कि चित्रा को, राहुल कंवल को कब बुला रहे इंटरव्यू के लिए अपने सड़जी के निवास पे, बता दे सड़जी। दूसरी बात, अडानी के साथ अगर पिक्चर होना गलत है तो ये अडानी को प्रोजेक्ट पंजाब की सरकार ने दिया है, कब कैंसिल कर रहे हो? कुलदीप जी जरा डिक्लेयर कीजिए कि कब कैंसिल कर रही है अडानी वाला प्रोजेक्ट जो पंजाब सरकार ने दिया है। तीसरी बात, मैंने तो अडानी की तस्वीरें शरद पवार के साथ भी दिखाई। अडानी का तो प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में था, अडानी का प्रोजेक्ट राजस्थान में था, अडानी का प्रोजेक्ट तेलंगाना में है, तो ठीक उन है। सरकारों के साथ तो इंडिया अलायंस में आप लोग हैं, तो बताइए कि वो सारी चीजें गलत है। और आखिरी बात देखिए, मैंने आगे फिर से पूछा है कि चुनाव नवंबर में चाहते हैं तो विधानसभा भंग करने के बदले ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? ये विधायक महोदय हैं, इनको बोलो कि विधानसभा क्यों नहीं भंग करते, क्यों अभी तक उनको चला कर रखा है? कर दे भंग, चुनाव अपने आप हो जाएंगे। बताइए चित्रा जी, हाँ सुनिए, आपने विधानसभा भंग करने की बात करी। शहजाद भाई आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप चुनाव जीते नहीं इसलिए आपको पता नहीं है। अगर 6 महीने का किसी असेंबली में समय होता है तो चुनाव आयोग के हाथ में, वो जब मर्जी चुनाव करा सकता है उसके हाथ में। तो आपको तो पता है अरविंद केजरीवाल जी का ग्राउंड पे अरे ठीक नहीं है, वाह, ये आप नया चुनाव करा दीजिए, संविधान अभी सीखिए दूसरा इनसे। पानी हो जाएगा। आशुतोष बताइए, जी क्या भंग करनी नहीं ना। कर सकते असेंबली? 6 महीने कोई होता जरूरत है नहीं, तब क्यों करेंगे भंग भाई? कुछ भी आपने बोले भंग जा करने रहे की हैं। कोशिश करी थी। कुछ भी अरे बोलेंगे आपने क्या? भंग करने की कोशिश करी, आपने सरकार गिराने की चित्रा जी कोशिश भंग करी, करने में आपने इनको विधायक कौन तोड़ने सी की रोक कोशिश है? करी, नहीं तोड़ भंग पाए, करने में परेशान असेंबली हो गए कौन आप सी लोग। चीज रोकती है? चले ठीक नहीं है, अब तोड़ मैं पाए, थोड़ा सा बताइए। विस्तार देना चाहूंगी इसको चित्रा जी आशुतोष जी मुझे के लगता है पास आते हुए। दर्शक ठीक है समझदार है। आशुतोष जी, लेकिन चुनावों में मुद्दा क्या बनेगा? देखिए ये बात भी बिल्कुल सच है कि हाल के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए थे, जिनमें से ज्यादातर इंटरव्यू प्रधानमंत्री आवास में भी हुए थे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री कोई है, उस पद पर है, तो यकीनन उसके लिए एक बड़ा घर होगा, उसके लिए सुरक्षा होगी, गाड़ी होगी। तो इसको लेकर ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्या ये सही है? या आपको लग रहा है चूंकि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के दौरान ही इतनी बड़ी बड़ी बातें, जब वो शुरू में आए थे, इतनी बड़ी बातें उनकी ओर से कह दी गई कि आज भी इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच उठाती है? क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि जब शीश महल बोल बोलकर बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल के इस मकान पर निशाना साधा जा रहा था, उसका कोई माकूल जवाब आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही थी आशुतोष जी। लेकिन क्या लग रहा है कि चुनावों में मुद्दा ये होगा या मुद्दा बिल्कुल इतर होगा? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आता है आशुतोष जी आपको? देखिए चित्रा जी, एक मुख्यमंत्री के लिए एक आवास तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का जो आकलन होगा वो उनके अपने कहे हुए वक्तव्यों के आधार पर ही होगा। उन्होंने ये बातें कही थी। अब चूंकि उन्होंने ये बातें कही थी तो जाहिर सी बात है, अगर विपक्षी पार्टियां उनकी उन्हीं बातों को लेकर उनसे सवाल पूछेंगे, और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार हो, पूछना भी चाहिए उनको कि आपने कहा था कि हम 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए, तो आप क्यों इतने बड़े आलीशान बंगले में जा रहे हैं? लेकिन यह दूसरा प्रश्न यह है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुद्दा थे और 10 साल की उनकी सरकार का जो उपलब्धियां थी या जो नाकामियां थी वही मुद्दा थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 10 साल की अरविंद केजरीवाल की जो सरकार की उपलब्धियां या नाकामियां हैं उसी पर अपना फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे चुनाव के दौरान उसको ही फोकस करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। अब ये अगर वो आतिशी को अगर टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उनके माँ बाप को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे बीजेपी को फायदा होने वाला कतई नहीं है, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। लोग 10 साल पे जो वादे किए गए थे, बिजली का, पानी का, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का, या फिर दिल्ली के अंदर व्यवस्था को बेहतर करने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का, अगर लोगों को लगेगा कि 10 सालों के अंदर कुछ बेहतर काम हुआ है तो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे।
और अगर उनको लगेगा कि नहीं बेहतर हुआ है तो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये असली जो मुद्दा है वो पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली में कैसे सरकार चली है वही मुद्दा है। उससे इतर अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही है। कुलदीप जी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, बार बार ये आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि वो ईमानदार हैं या नहीं, इसका सर्टिफिकेट जनता देगी। अभी 2 महीने पहले ही तो लोकसभा के चुनाव हुए ना। अरविंद केजरीवाल जी की ओर से बार बार जाकर लोगों के बीच कहा जाता रहा, आप वोट अगर मुझे देंगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। क्या उसका रिजल्ट निकला? सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास तब चली जाती हैं जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में जाते हैं। तो जनता ने आपको खारिज भी किया है कुलदीप कुमार जी इसी मुद्दे पर। चित्रा जी, दोनों चुनाव बहुत अलग होते हैं, दोनों चुनाव बहुत डिफरेंट होता है। आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी और 2020 में उसी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली। 2014 में प्रधानमंत्री पूरा रथ लेके चले पड़े थे, पूरे देश में उनको लगा दिल्ली जीत जाएंगे और दिल्ली के अंदर आकर वो खुश हो गए। दिल्ली के अंदर आकर उन्हें मात्र 3 सीटें मिली, ऑटो में बैठ के गए तीनों विधायक, इनके जगह नहीं थी इनके पास। तो ये चुनाव, हर चुनाव अलग होता है। और दूसरी बात ये भी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, और हम तो क्लियर कह रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी और बेल देने के बाद भी उनके मुख्यमंत्री बने रहने में कोई कानूनी रंगा नहीं था। वो मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी नैतिकता को देखते हुए, अपनी ईमानदारी को सर्टिफिकेट देने के लिए जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी पे तब बैठूंगा जब दिल्ली की जनता, जिसने मुझे चुन के भेजा है, जब वो मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या टेंशन हो रही है? अगर उनको लगता है अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो चुनाव कराए 3 महीने में, दिल्ली की जनता भी दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन नहीं कराएंगे ये लोग चुनाव में, आपको गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोग उन्हें अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनकी ईमानदारी, मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे किसी को रत्ती भर भी मंशा नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना, उन्होंने एक जरा सा उनके ऊपर आरोप लगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये कहते जी इस्तीफा अभी क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? पहले अगर इस्तीफा देते शहजाद भाई तो आप देश भर के मुख्यमंत्रियों की कुर्सियों को गिराने का काम करते, सरकारों को गिराने का काम करते। अरविंद केजरीवाल ने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि तुम किसी की कुर्सी नहीं गिरा पाओगे। हाँ, शहजाद जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक जवाब मुझे आशुतोष जी से भी लेना है। ठीक है, जल्दी से शहजाद जी। देखिए, क्योंकि ये बार बार अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत वगैरह से कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये 24 घंटे साफ पानी हो गया है क्या? प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो गई है क्या? 20 नए कॉलेज बन गए हैं क्या? 20 नए अस्पताल बन गए हैं क्या? यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बन गई है क्या? यमुना जी साफ हो गई है क्या? 11,000 बसें हो गए हैं क्या? 12 लाख रोजगार हो गए हैं क्या? ये सिर्फ विषयों पर जो आशुतोष जी चाह रहे थे वही हम लोग का फोकस है। दूसरी बात, वाह क्या स्टैंडर्ड सेट किया है भाई। लालू से एक कदम आगे। लालू जी में भी नैतिकता थी कि जब जेल गए तो राबड़ी जी को बनाकर जेल गए अंदर। ये शिबू सोरेन गए तब भी उन्होंने छोड़ दिया था, जयललिता जी ने भी छोड़ दिया था। 150 दिन तक अंदर से चला रहे थे। स्टैंडर्ड सेट किया है इन्होंने। और ये क्या बोलते थे? कपिल सिब्बल तुम इस्तीफा दो, अखिलेश तुम इस्तीफा दो, राहुल तुम इस्तीफा दो, सोनिया जी तुम इस्तीफा दो। एक दिन में इस्तीफा मांगने वाले 150 दिन जेल से सरकार चलाकर बोल रहे हमने नया स्टैंडर्ड सेट किया है। वाह वाह, ये है फैसला हो जाएगा किसकी बातों में ज्यादा दम है। एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे मैं चाहूंगी आशुतोष जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मामले में घनघोर चुप्पी क्या बताती है? संदीप दीक्षित को अगर हम छोड़ दें, जो 2013 से ही लगातार आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते रहे हैं, कुछ नया नहीं है उसमें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक अलग तरह की चुप्पी साध रखी है अरविंद केजरीवाल के मसले पर। देखिए, संदीप दीक्षित की जो तकलीफ है वो सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को ही डिस्क्रेडिट करके दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को खड़ा किया था और खुद शीला दीक्षित को नई दिल्ली से हराया था उन्होंने। तो इसलिए संदीप दीक्षित की तकलीफ को आराम से समझा जा सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा है। और अभी हाल में उन्होंने चुनाव लड़ा है दिल्ली के अंदर, लोकसभा का चुनाव साथ में। हालांकि पंजाब में और में अलग तरीके से चुनाव लड़ा था। इसलिए कहीं ना कहीं एक संकोच अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन बहुत जल्द ये संकोच खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी तरीके का कोई गठबंधन होगा। और अगर गठबंधन नहीं होगा तो फिर कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी पर हमले करने पड़ेंगे, और वो मजबूरी में भी करना पड़ेगा और राजनीतिक तौर पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।